हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ मैं आप सब ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और सभी लग गए हैं काम पर। तो आज हमारे घर में है श्राद्ध मेरे ससुर जी का। तो देखिए, ये कद्दू काट रहे हैं। पति देव बोल रहे हैं आप कुछ और काम कर लो, मैं आपको सब्जी काट देता हूँ। तो देखिए, ये घर का कद्दू है तो इसका बनेगा जी खट्टा। तो चलिए जी, दाल चढ़ा दी है मैंने चने की इंडक्शन पे। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखना और चैनल पे नए हैं प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। तो उसके बाद तो देखिए, ये दाल है मैंने साफ़ कर लिया है, इसके बनेंगे बड़े। तो चलिए जी, मिक्सी में पीस लेते हैं इसको। तो मैं दिखा रही थी आपको कि अच्छी तरह मैंने इसका छिलका उतार दिया था। तो हरी मिर्च डाल दिया मैंने, इसको मिक्सी में पीसेंगे। नमक बाद में डालेंगे क्योंकि ये फिर पतला हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले ये कद्दू देखिए, इसकी बनेगी सब्ज़ी, जो खट्टा बनेगा इसका। तो बड़ा वाला बेटा मेरा बाहर झाड़ू लगा रहा है। तो बोलते मम्मा आप काम कर लो किचन में, हम सफाई कर देते हैं। तो छोटा वाला अंदर लगा हुआ है, तो इसने अंदर झाड़ू लगा दिया था। और मैं चली गई थी भाई दूध निकालने, क्योंकि दूध की बनेगी खीर। तो दूध लाई थी, दूध कम दिया था मेरी गाय ने। तो मैंने थोड़ा दूध बाहर से मंगवा लिया था, गांव से किसी के घर से। तो चलिए, सब्ज़ी बनाते हैं जी। तेल डाल दिया, बीच में मैंने मेथी हरी मिर्च डाली है, कद्दू डाला है। तो सिंपल मसाले, नमक, मिर्ची डालूँगी थोड़ी कलर वाली, और हल्दी डालूँगी। फिर इसको मैं धीमी आंच पे पका लूँगी जी, क्योंकि इसके बिना मज़ा नहीं आता खाने का, दाल चावल जो होते हैं। तो चलिए, इसको पका लेते हैं। फिर बाद में इसमें डालेंगे हम इमली का पल्प और गुड़। तो इधर मेरा बेटा जो है पूजा की तैयारी कर रहा है। तो पानी की सप्लाई आई थी मेरी, तो उसने पूजा के बर्तन साफ़ कर दिए। और मुझे पहले ये सारे बर्तन साफ़ करने हैं, क्योंकि साथ साथ में कर लो तो फिर इतना वो नहीं होता है। वैसे मुझे ही साफ़ करने होते हैं ये। तो खीर देखिए मैंने चढ़ा दिया है, बीच में इलायची डाली है, इमली का पल्प रखा हुआ है। तो ये देखिए, कद्दू मेरा बन रहा है। तो कद्दू देखिए, दाल भी बन गई थी मेरी चने वाली। और बाहर जो मम्मी को देखिए, मम्मी के काम लगे हुए हैं पतिदेव। तो इधर बेटे ने पूजा कर दिया और मैंने इनको सेब काट के दे दिया है। तो हस्बैंड मम्मी को नहला रहे हैं बाहर। तो चलिए जी, अभी लगा लेते हैं तड़का देसी घी का। तो सबसे पहले चने की दाल को तड़का लगेगा। अभी मुझे उड़द की दाल भी बनानी है। बस जी, सिंपल मसाले डाले हैं, जीरा डाला, हींग डाली है, और दाल मेरी बन के हो गई है तैयार। तो चलिए जी, दिखा रही थी आपको। और मैंने ऊपर से थोड़ी मिर्ची डाली थी और थोड़ा गरम मसाला डाला था। और इधर मेरा कद्दू देखिए, और मैंने गुड़ डाल दिया है बीच में। और मेरा बेटा भी आ गया साथ साथ में, मेरे साथ काम करवा रहा था वो। और फिर सब्ज़ी लाई थी, तो गोभी भी आज बनेगा भाई। चलिए जी, गोभी को काट लेते हैं। और गोभी में कीड़े होते हैं, तो इसको पहले मैं गर्म पानी में अच्छी तरह धोऊंगी जी। तो मैंने गर्म पानी देखिए ऊपर रख दिया है। तो गैस देखिए कितनी गंदी हो गई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए जी, लगा लेते हैं तड़का। जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया है, और बस जी मैं डालूँगी टमाटर। तो ऊपर से डाल देते हैं जी गोभी। तो फिर मैंने गोभी भी बना लिया जी। इसको बस धीमी आंच में पकाऊंगी, सिंपल से मसाले डालकर। वही हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला ही डालती हूँ मैं। तो पति देव आ गए थे, उनको भूख लगी थी। तो देखिए, बेटा भी लगा है। तो जी अपने लिए जी आलू बना रहा है, वो जो हमको भूख लगी है। और खाना अभी 12 बजे तक मिलने वाला नहीं था इनको। तो पतिदेव ने अपने लिए आलू बना लिए थे और साथ में बना ली थी चाय। और दूसरी साइड मेरा गोभी बन रहा है। तो फिर पहले मैंने सारी गैस की अच्छी तरह से सफाई की है, क्योंकि मुझे गंद अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मेरा अभी इसकी जो
बनेंगे खमीरे। ईस्ट था मेरा ये, और आटा लगा लिया मैंने। तो आटा लगा के मैं इसको धूप में रख लूँगी, जल्दी हो जाएगा फिर ये। और अभी मुझे सिंपल आटा भी, अभी मैंने सिंपल आटा लगाना है इसका। मम्मी के लिए रोटियां बनेगी। तो आपको पता है मम्मी को पैरालिसिस अटैक हुआ है, तो वो पूरियाँ नहीं खाती है, उनके लिए रोटी बनती है। तो पति देव भी रोटी ले लेते हैं, पूरियाँ कम ही खाते हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या मेरा सब जो है बन चुका है। ये चने की दाल है मेरी, और ये देखिए उड़द की दाल भी मैंने बना दी थी, और ये कद्दू की सब्ज़ी है, और ये मेरी खीर बन चुकी है, और ये मेरा गोभी था, और ये मेरे चावल है, आपको दिखा रही हूँ मैं। ये सब कुछ बनाया था। और मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई थी आपको, और अभी चलिए बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। ये दूसरी बार बर्तन हो गए हैं मेरे तैयार। तो पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है बार बार, तो मैं साथ साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। तो गैस भी मैंने साफ़ कर दी थी अच्छी तरह से। चलिए बर्तन मेरे हो गए थे, तो अभी खाने वाले भी आ गए हैं। तो पहले जो मतलब कि पापा के लिए जो खाना लगाते हैं वो तैयारी हो रही है। तो तेल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। तो जो आटा लगाया था वो बाहर मैंने रखा था धूप में, मेरा वो भी हो गया था। तो चलिए पहले बड़े फ्राई कर लेते हैं भाई, क्योंकि दही मैं भूल गई थी बनाना। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो बड़े मैंने डाल दिए। अच्छी तरह इसको फ्राई कर लूँगी मैं, क्योंकि इसके बिना श्राद्ध नहीं लगता है। बोलते हैं कि जब तक ये बड़े वाला दही नहीं बनाओ तो उसके बिना श्राद्ध नहीं लगता है। तो बस जी इन्हें मैं भी कर लेनी। और मेरे बच्चे मेरे साथ पूरा काम करवा रहे थे। और दिखा रही हूँ आपको, देखिए बड़े बड़े बन के हो गए हैं तैयार। और दही देखिए, इसको मैंने गर्म पानी में कर लिया है। इसका सारा थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं जी। तो दही उसमें नहीं आ रहा था, तो देखिए मैंने इसमें पतीली में डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा था दही। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया। हरी मिर्च डाली थी इसमें, जीरा डाला था, नमक डाला था, और बड़े, और मैं देखिए आटा मेरा धूप में रखा था हो गया जी। और वहाँ से बना लेते हैं जी खमीरे। तो हमारे जहाँ पे ज़्यादा खमीरे बनाते हैं, पूरियाँ कम ही बनाते हैं। तो पतिदेव भी आ गए थे, मैं कुछ और काम पे लग गई थी। तो पतिदेव और बेटा भी लग गया है काम पर। और भाई मैं कभी कभी थक भी जाती हूँ, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है 1-2 दिन से। तो मेरी पूरी हेल्प कराते हैं ये सभी। और देखिए मैं बेलती जा रही हूँ, और बेटा निकालता जा रहा है। और पतिदेव को कुछ ऊपर चाहिए था, तो देख रही हूँ ऊपर, भाई हमारे स्टोर है। तो उन्होंने निकाल लिया था जो उनको चाहिए था, तो मुझे हंसी आ रही थी। और बेटा भी बोल रहा था कि मम्मा मैं थक गया हूँ, और भूख भी लगी थी बच्चों को। तो चलिए दिखा रही हूँ मैं अपनी खमीरे, दिखा रही हूँ आपको। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। देखिए कितने सारे मैंने निकाल दिए। और भाई खाने वाले भी आगे थे, बैठे हुए थे बाहर। तो चलिए खिला लेते हैं इनको खाना। तो बाद में भी आए थे, मतलब कि उन बड़ा वाला बेटा उनको बुलाने गया था अभी। तो ये अंकल आ गए थे खाने के लिए, तो मैं इनको गरम गरम निकाल के दे रही थी। और दूसरी साइड मम्मी के लिए मैं रोटियां सेक रही हूँ जी। और तेल भी देखिए थोड़ा मेरा ख़राब हो गया, काला हो गया। आटा गिर जाता है ना, तेल ख़राब हो जाता है। और बर्तन मेरे दोबारा से हो गए हैं, तो चलिए इनको भी साफ़ कर लेते हैं। तो जितने भी बर्तन हैं मैं साथ में साफ़ करती जाती हूँ। और बच्चे आए थे बाहर, तो बेटा, दोनों बेटे लगे हैं उनके लिए खाना डालने। तो देखिए बच्चे खा रहे हैं, और हमारे एक चाचा जी है वो भी खाना खा रहे हैं। इनको भी बुलाया था हमने। तो चलिए बच्चों ने खाना खा लिया, तो बाहर मम्मी भी खा रही है।
और बच्चे बोल रहे थे मम्मा हमको भी दे दो। मैंने बोला चलो अभी आपका ही नंबर है। तो ये देखिए ये बच्चा है, हमने जो रोटी निकाली थी इसको दे दी। हमने बोला आप ले जाओ, नहीं तो फिर कीड़े आ जाते हैं, क्योंकि खीर है तो खीर में कीड़े जल्दी आ जाते हैं मीठे पे। तो हमने उसको थोड़ी सी दाल और भी डाल के दी थी, क्योंकि खाना ज़्यादा था हमारे घर में, तो मैंने बोला था डाल दो। वैसे भी हमारे घर में। और देखिए बच्चे को हमने खाना डाल दिया है, और जी हमारे पास में ही रहता है। तो चलिए पतिदेव को मैंने खाना डाल दिया जी, तो उनको भी भूख लगी थी। तो चलिए दिखाते हैं आज हमने क्या क्या बनाया था। गोभी की सब्ज़ी थी, कद्दू था, चने की दाल, उड़द की दाल, दही बड़ा और खीर बनाई थी। और ये थी हमारी आज की थाली। तो ये मैंने आप सभी के लिए सजा कर रखी है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और सभी अभी किचन क्लीन कर लेते हैं। दोबारा से इतने सारे बर्तन हो गए थे, और मैंने सारे बर्तनों को देखिए अभी साफ़ करने हैं, तो आपको दिखाती है। फिर मैंने अच्छी तरह से किचन क्लीन की। और ये मेरा आज का भाई छोटा सा ब्लॉग है, आपको आज कैसा लगा तो ज़रूर बताना। और भाई इतना काम करके मैं पूरी तरह से थक गई थी, और मेरा ये काम है 2 बजे ख़त्म हुआ था। तो अभी बच्चों ने भी इतना काम करवाया था मेरे साथ, फिर भी मैं इतनी थक गई थी। और बर्तन बहुत ज़्यादा हुए थे, 3-4 बार मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना।